दोस्तों एक सरकारी टीचर ने इतिहास रचा है जो 90 सालों से आज तक किसी ने ऐसा इतिहास नहीं रचा जो इतनी बड़ी स्कूल मात्र 11 महीने में भामाशाहों की मदद से ये पूरी बिल्डिंग बनाई है। बिल्डिंग के साथ साथ में जो रिजल्ट है ना स्कूल का वो भी बेहतरीन किया है। यानी इस साल जो पिछले साल रिजल्ट आया था 95% यहाँ से एक बच्ची पास आउट हुई है। तो दोस्तों इस स्कूल के बारे में जानते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि और भी इस वीडियो को काफ़ी टीचर देख रहे हो या गांव वाले देख रहे हैं तो वो भी अपने गांव में जो सरकारी स्कूल है उसमें ये परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन मन में एक दृढ़ निश्चय, सकारात्मक सोच और समर्पण की वजह से मैंने कोशिश की कि हमें सबसे पहले इस गांव को दिखाना है कि सरकारी स्कूल भी किसी के पीछे नहीं आता। तो मैंने एक स्टाफ मीटिंग ली और उसमें तय किया कि मुझे बोर्ड का इस वर्ष का परीक्षा परिणाम ऐसा देना है कि लोगों में एक सोच जागृत हो। और उसी के मद्देनजर हम रात के 11 बजे घर घर जाकर बच्चों को चेक किया, ग्रुप बनाए बच्चों के, वीडियो कॉल व्हाट्सएप के माध्यम से उनके अभिभावकों को भी बार बार हमने सतर्क किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा बोर्ड परीक्षा परिणाम गुणवत्ता के साथ, संख्यात्मक के साथ गुणवत्ता में बहुत अच्छा है। अच्छा, यानी कि पहली की जो आपकी कोशिश थी कि शिक्षा में सुधार यानी रिजल्ट में सुधार आपने वो किया, उस टाइम पे कितना सुधार हुआ था? शुरू में कम होता है लेकिन कितना परसेंट है? जब आया तो मात्र 70 का नामांकन था, लेकिन बच्चों में पढ़ने के प्रति बहुत झलक और जागरूकता थी। तो जैसे ही मैंने परीक्षा परिणाम 90 से क्रॉस किया, यानी कुछ बच्चों की 90% से ऊपर आई। अच्छा, फर्स्ट पहली साल में आपने 90 से क्रॉस करवा दिया। तो उससे फिर उसके बाद उन बच्चों को एक रैली के माध्यम से मैंने पूरे गाँव में रैली आयोजित की। तो गाँव वालों को लगा कि हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, तो एक भावना जागृत हुई। और उसी का परिणाम हुआ कि फिर लोग अपने आप हमसे जुड़ते चले गए। फिर मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि क्योंकि वो भवन छोटा था, नामांकन के लिए राज्य सरकार का भी आदेश था और मेरी भी इच्छा थी बच्चे बढ़ें। तो मैंने सबसे पहले गांव में घर घर जाकर संपर्क किया। तो जहां आप अभी खड़े हैं, ये एक आबादी भूमि थी जिसमें पूरे गांव का कब्जा था, साथ ही अतिक्रमणियों में कब्जा कर रखा था। तो मैंने घर घर जाकर, मेरी टीम ने और मैंने घर घर जाकर उनको समझाया कि आप हमें भूमि दीजिए। तो हमारी पहल पर और शैक्षिक नवाचारों को देखते हुए उन्होंने ये 4500 वर्ग गज भूमि विद्यालय के नाम अपनी खुद की स्वयं की भूमि, आबादी भूमि समर्पित कर दी, जिसकी आज अनुमानित कीमत 16 करोड़ से अधिक है। 16 करोड़। साथ ही जो शैक्षिक नवाचार मैंने किया, उन शैक्षिक नवाचारों से गांव में एक भावना जागृत हुई कि सरकारी स्कूल भी अब किसी हाल में पीछे नहीं है। तो एक के बाद लोग मिलते गए और जहां मुझे 5 कक्षा कक्ष वो भी जर्जर अवस्था में थे, आज इस कार्रवाई की वजह से आज मेरे सामने आपको जो भवन दिखाई दे रहा है, भव्य भवन, इसमें 24 कक्षा कक्ष हैं। हर कक्ष में 4 पंखे हैं, LED बोर्ड है, साधारण बोर्ड है, साथ ही मीटिंग हॉल है। और कोई भी बच्चा बिना फर्नीचर के नहीं है। तो जैसे बिल्डिंग बनाने में पैसा लगा, वो उस पैसे की कैसे व्यवस्था किया आपने? हमने एक भवन निर्माण समिति बनाई, क्योंकि पैसा पे लेने से आरोप लगना निश्चित होता है। तो हमने निश्चय किया कि हमें पैसा नहीं लेना, हमें इस विद्यालय में जो भी लेना वस्तु लेना। तो सबसे पहले हमने भवन निर्माण समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष आदरणीय श्री कलाजी शबल साहब जो पूर्व सरपंच भी हैं, उनको भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही कोषाध्यक्ष श्री गौराम शर्मा जी को बनाया गया और पूरे गाँव ने मिलकर उनको अध्यक्ष बनाने के बाद उनके नेतृत्व में पूरा काम हुआ और मात्र 11 महीनों में ये भवन बनकर तैयार हो गया। मात्र 11 महीने में? जी। तो गुरु जी, जैसे आपने पूरे गांव को एकजुट किया इस स्कूल के लिए, कोई तो एक परिवार को एकजुट नहीं कर सकते, आपने कैसे कर दिखाया ये पूरे गांव का एकजुट? हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि व्यक्ति अगर चाहे, पैसा बहुत है, लगाने वाले बहुत है, लेकिन व्यक्ति को लगना चाहिए कि मेरा पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। उनको जब ये लगा कि परिवर्तन संस्था में हो रहा है, समय से स्कूल आना, बच्चों को समय से वापस भेजना, विद्यालय भी जो है मेरे यहाँ पर गणवेश में आता है, क्योंकि हमारा पूरा स्टाफ में गणवेश स्वेच्छा से लागू कर रखी है। तो जब ये परिवर्तन गांव ने देखा तो एक के बाद एक होड़ सी मच गई। उसी प्रकार मच गई कि हम तो अकेले ही चले थे सफ़र में, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया और इसी का परिणाम था कि आज राजस्थान के लिए एक मिसाल कायम हो गया कि किसान वर्ग भी बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, तो आपको अभी रिजल्ट की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इस स्कूल का क्या रिजल्ट हुआ? गत वर्ष जब बोर्ड परीक्षा परिणाम आया, बोर्ड परीक्षा परिणाम के तुरंत बाद मैंने प्रार्थना सभा में घोषणा की कि जो बच्चा 95 क्रॉस करेगा उसको मैं हाथी या रथ के माध्यम से उनको बच्चों को बैठाऊंगा, अभिभावकों को बैठाऊंगा
तो बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा बनी रही। आपको जानकर हर्ष होगा कि इस साल एक बच्ची ने 95.20 निहारिका मीना ने बनाया और उसको हमने रथ के द्वारा पूरे गांव में घुमाया। साथ ही कई घोषणाएं मैंने खुद 51,000 की घोषणा उस बच्ची के लिए की, साथ ही अन्य अभिभावकों ने भी की, तो एक होड़ सी मच गई। और इस वर्ष भी मेरी तरफ से घोषणा कर रखी है कि जो बच्ची 95 क्रॉस करेगी उनके माता पिता को और खुद बच्ची को मैं हवाई जहाज़ के माध्यम से दिल्ली की यात्रा करूँगी। बिल्कुल पहल हमें खुद को करनी पड़ती है, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र का गौरव होता है, शिक्षक समाज की दिशा और दशा तय करता है। तो अगर शिक्षक चाहे तो सब कुछ कर सकता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि व्यक्ति चाहे कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी अगर ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल सर, लेकिन समर्पण उसको करना पड़ेगा।